उन सरहदों में भी जब किसी की मुस्कुराहट बनती हूँ, तेरी लौ की रोशनी को हम बढ़ाएंगे। ये जो हमारा जो समूह है, जो हमारा जो कैडर है, इसको याद करते हैं और कहीं न कहीं उत्साहवर्धन होता है। और मैं भी अपनी नर्सों को यूँ पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा यूनिफॉर्म में देखता हूँ इन्हें। तो आज बहुत बहुत बधाई है इन लोगों को। बिना नर्सेस के डॉक्टर का काम बिल्कुल अधूरा है। हम दोनों के सहयोग से ही हमारा जो है ना काम आगे बढ़ता है, मरीज स्वस्थ होकर के घर जा पाते हैं। क्योंकि आप हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन है। जिस डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन के साथ आप लोगों ने हेल्थ केयर सिस्टम को संभाल रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है वार्ड में हमारे पेशेंट भी है, हमें वो भी उनको भी सफर नहीं कराना कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए पेशेंट को हम लोग भूल नहीं। सबसे पहले हम अपनी ड्यूटी एडजस्ट करते हैं, उसके बाद हम अधिकारियों से टाइम लेते हैं, तब हम अपना ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। कई दफा इस तरीके का एहसास भी होता है कि यार हम लोगों का भी परिवार है, कब उसे समय देंगे। बिल्कुल होता है, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन ये नौकरी नहीं है, फर्स्ट ये एक प्रोफेशन भी नहीं है, ये एक सेवा है सर। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। 12 मई का दिन आज है और इंटरनेशनल नर्सेज डे आज है। सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा, निस्वार्थ है भाव तुम्हारा, बिना भेदभाव के ख्याल रखती है जनमानव से लगाव तुम्हारा। देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारायणा है। ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमस्तुते, ज्योति नमस्तुते। ब्रह्म पता है कि बाहर अंधेरा है, ये तमाम रुद्रप्रयाग जनपद की नर्सेज आप यहाँ पे देख रहे होंगे। क्यों इस नर्सेज डे को मनाया जाता है, मैं आज जानने की कोशिश करूंगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग यहाँ पे हैं मार्तोलिया साहब। आज तमाम वो चेहरे यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि अपना दुख दर्द भूल करके दूसरों की सेवा में जुटे रहते हैं। एक तो जैसे आपने कहा, इस दिवस के संबंध में कोई भी बड़ा काम जगह होता है या बड़ी एक चीज़ होती है, एक पहचान, एक वैश्विक स्तर पर कोई अगर ऐसा काम करना होता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर दिन निर्धारित करना होता है। कोई भी अगर आप देखेंगे आज की तारीख में पूरे दुनिया में ये दिवस मनाया जाना, वो ये प्रदर्शित करता है कि पूरी दुनिया में जो है एक इसको एक पहचान हो। और दूसरा इसमें ये जो हमारा जो समूह है, जो हमारा जो कैडर है, इसको याद करते हैं और कहीं न कहीं उत्साहवर्धन होता है और इसके बारे में आज विचार करते हैं। डॉक्टर बडोनी यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। सर, नर्सेज को चिकित्सा परिवार की रीढ़ कहा जाता है, आज दिन है उनका। हाँ बिल्कुल, उनका दिन है। दिन रात बेचारे सुबह से शाम तक, रात तक काम में लगे रहते हैं। और आज मतलब मैं भी अपनी नर्सों को यूँ पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा यूनिफॉर्म में देखता हूँ इन्हें। तो आज बहुत बहुत बधाई है इन लोगों को, मदर्स डे की भी और नर्सिंग डे की भी बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। डॉक्टर साहब यहाँ पे है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। सर, बगैर नर्सेज के आप लोगों की जो सेवाएं हैं, कहा जा सकता है कि तब तक सफल नहीं होती हैं जब तक कि नर्सेज स्टाफ आपके साथ न हो। बिल्कुल सही बात है। हमारा अस्पताल एक यूनिट की तरह काम करता है। बिना नर्सेस के डॉक्टर का काम बिल्कुल अधूरा है। हम दोनों के सहयोग से ही हमारा जो है ना काम आगे बढ़ता है, मरीज स्वस्थ होकर के घर जा पाते हैं। तो सभी नर्सेज को नर्सिंग इंटरनेशनल नर्सेज डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। 1860, she laid the foundation
foundation of professional nursing with the establishment of her nursing school at St. Thomas Hospital in London. It was the first secular school in the world and now part of King's College of London. मारो मारो हमें बचाओ बचाओ। आप क्यों परेशान हो? मैं आपके घाव की पट्टी करती हूँ। तेरी लौ की रोशनी को हम बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे। तेरा दिया हुआ नाम रोशन कर जाएंगे, रोशन कर जाएंगे। तेरी हिम्मत का जो हर पल एहसास है, तू जो अपने यही कहीं आस पास है, आस पास है। तेरी लौ की रोशनी को हम बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे। तेरा दिया हुआ नाम रोशन कर जाएंगे, रोशन कर जाएंगे। तेरे उन बलिदानों को हम ना खोने देंगे, हम ना खोने देंगे। अपनी सेवा से हम खुशियाँ बांटेंगे, बांटेंगे। इंटरनेशनल नर्सिंग डे आज है और आप कह रहे होंगे कि नर्सेज से बात ही नहीं कर रहे हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। पहले तमाम डॉक्टर से बातचीत करूंगा। मैम, आज आपने अक्सर इन चेहरों को देखा होगा, हर समय अपनी वेल ड्रेस में रहते हैं, आज सारे अलग दिख रहे हैं। आज सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सभी को मैं नर्सेस डे की बधाई देती हूँ और मैं सच इस चीज़ का ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ कि आप हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन है। जिस डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन के साथ आप लोगों ने हेल्थ केयर सिस्टम को संभाल रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Profession faithfully. My profession faithfully. I will abstain from I will abstain from whatever is deleterious whatever is deleterious and mischievous, and mischievous, and will not take or knowingly administer any harmful drug, and will hold in confidence all personal matter committed to my keeping. आम नर्सेज यहाँ पे हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। मैडम, क्योंकि अक्सर आप सफेद कोट में हर किसी को नजर आते हैं, मगर आज आप लोग पहचाने नहीं जा रहे हैं। बस आज का दिन ही हमारा दिन है, इसको हम अपने तरीके से मनाना चाहते हैं। बाकी दिन तो हम लोग डिवोटेड रहते हैं हॉस्पिटल्स के लिए। हमें पता है कि हमें क्या पहनना है, किस तरह से हमें काम करना है, कैसे हमें हॉस्पिटल्स में सब मैनेज करना है, तो वो हमारी ड्यूटी होती है। आज हम थोड़ा सा टाइम हम अपने अधिकारी से मांगते हैं कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। उसके लिए हमारे अधिकारियों ने बहुत सहयोग किया, हमारी ड्यूटी के लिए सहयोग किया, क्योंकि हमें पता है वार्ड में हमारे पेशेंट भी है, हमें वो भी उनको भी सफर नहीं कराना कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए पेशेंट को हम लोग भूल जाए। नहीं, सबसे पहले हम अपनी ड्यूटी एडजस्ट करते हैं, उसके बाद हम अधिकारियों से टाइम लेते हैं, तब हम अपना ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो ये नर्सिस डे इसी तरह से मनाया जाता है, हर जगह मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। क्योंकि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, आज जो ये प्रोफेशन बना है उन्हीं की वजह से बना है। तो आज हमारे जो इसकी दिन की जो थीम है, अवर नर्सिस, अवर प्राउड, अवर नर्सिस, अवर फ्यूचर्स। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कहीं काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। चुनरी तेरी आई हाय, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अच्छा, आप लोग दिन रात लगे रहते हैं सेवा भाव में। कई दफा इस तरीके का एहसास भी होता है कि यार हम लोगों का भी परिवार है, कब उसे समय देंगे। बिल्कुल होता है। इस टाइम सोचिए ना, मेरे मतलब सबके घरों में हम लोग जो जितने यहाँ पे हैं, सबकी फैमिलीज पूरी नहीं है यहाँ पे। किसी के छोटे बच्चे हैं घर पे, किसी के हस्बैंड कहीं बाहर जॉब करते हैं, किसी के हस्बैंड बॉर्डर पे हैं।
तो मोस्ट ऑफ द जितनी भी स्टाफ है यहाँ पे सबकी फैमिलीज यहाँ नहीं है, और सब यहाँ पे काम तो जरूर करते हैं, फिर बीच में कहते हैं कि हमें छुट्टी मिल जाए, हमें घर चले जाए। तो किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है, पर हमें जो हमारे अधिकारी हैं वो इतना कोऑपरेट करते हैं कि हमें अपने परिवार की तरह रखते हैं। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर निश्चिंत होकर काम कर पा रहे हैं। इसके लिए हम अपने अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, है ना। हाँ। अच्छा, कई दफे आप लोगों की दिक्कतें होती होंगी, क्या जो अधिकारी हैं, जो शासन है, प्रशासन है, क्या सुनता है आप लोगों की? यस, ये बात हम बिल्कुल क्लियर बोल सकते हैं। जब जब हमारी समस्याएं हुई नर्सिंग संवर्ग की, तो हमने जब जब अपने अधिकारियों के सामने जाकर अपनी समस्याओं को रखा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने हमें निगलेक्ट किया हो। टाइम टू टाइम वो हमारी मीटिंग भी करते हैं, हमारी समस्याओं को भी सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डरते हो आपसे कि अगर ये लोग स्ट्राइक पे आ जाए? हमारे सीएमएस सर बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज्यादा। मैं यही बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी 1 साल हुआ यहाँ की, सो मेरी नौकरी का ये बहुत एंड है, मेरा रिटायरमेंट नजदीक है। लेकिन मैंने रियली में जो सीएमएस देखे अपनी लाइफ में, ये सेकंड है। एक डॉक्टर भवानी पाल और सेकंड डॉक्टर बडोनी, जो बहुत कोऑपरेटिव हैं और कर्मचारियों को अपने परिवार की तरह समझते हैं सर। उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान भी करते हैं, और इस बात पे हम बहुत प्राउड करते हैं। अगर कर्मचारी को ऐसे अधिकारी ना मिले सर, स्पेशली लेडीज को, तो उनके लिए घर संभालना, नौकरी करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन ये नौकरी नहीं है, फर्स्ट ये एक प्रोफेशन भी नहीं है, ये एक सेवा है सर, ठीक, जो हमने अपनी इच्छा से चुना है। सो इसमें हमने इसीलिए चुना था कि हमें मालूम भी था कि परिवार भी छोड़ना पड़ेगा, नाइट भी करना पड़ेगा, इवनिंग भी करना पड़ेगा, फैमिली भी बहुत सफर करता है। लेकिन चूंकि हम और कुछ अच्छा काम तो नहीं कर सकते, लेकिन मरीजों की सेवा करना ही एक बहुत बड़ी सेवा है सर। अच्छा, खुशी का मौका आज है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा, आप लोगों की दिक्कतें भी होती हैं, कुछ पहले भी पूछा था मैंने। बिल्कुल दिक्कतें हैं यहाँ पे, थोड़ी सी दिक्कतें तो हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ जो स्टाफ आ रहा है यहाँ पे नर्सिस के लिए आवास अच्छे नहीं है, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, जो काफी सालों से नहीं हुई। सर तो अभी है, मतलब आप देखिए नर्सिस आवास को आके देख, मुझे नहीं लगता उसमें व्हाइट वॉश पता नहीं कब हुआ होगा। दूसरी बात मैं अभी सबके सामने कहूंगी, जैसे हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल हो गए हैं, अब हमारे यहाँ स्टाफ की कमी तो पूरी हो गई है, नर्सिंग स्टाफ पूरा हो गया, पर हमें कर्मचारी भी तो चाहिए, क्लास 4 भी तो चाहिए हमें। हमारी नर्सिस इवनिंग और नाइट में अकेले करती है, कोई बात नहीं, अभी हम एक की जगह 2 रखते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये वाली कमी भी जल्दी से दूर हो जाए। जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स की कमी दूर हुई है, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इतनी पोस्टिंग करी है, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कम से कम 1400 नर्सिस की पोस्टिंग करी है, और आगे मेडिकल कॉलेज में भी होनी चाहिए। पर क्लास 4 को वो लोग भूल गए हैं कर्मचारियों को, कि वो भी चाहिए होते हैं। और ऑपरेशन थिएटर में खाली एक नर्स काम नहीं कर सकती, वहाँ टेक्नीशियन भी चाहिए होता है आपको। तो ये सब चीजें, मैन पावर की बहुत कमी है। थोड़ी सी ये वाली क्लास 4 की जो कर्मचारी कमी दूर हो जाए, तो यहाँ पे काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, और अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई सिलेंडर चेंज करना है, इतने बड़े बड़े जंबो सिलेंडर होते हैं, तो उसके लिए मैन पावर चाहिए होती है हमें, तो हमें वो दिक्कत हो जाती है वहाँ पे थोड़ी सी। एक ये जो 2 हॉस्पिटल्स है हमारे, 2 हॉस्पिटल्स है, तो उसमें क्या होता है, जैसे लड़कियों के लिए ट्रांसपोर्ट की बहुत वो नहीं है, क्योंकि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलते। तो जैसे कि कुछ की ड्यूटी कभी डिस्ट्रिक्ट में लग जाती है, कभी कोटेश्वर में लग जाती है, तो 2 हॉस्पिटल हैं, दोनों रन कर रहे हैं और दोनों जगह काम होना है। तो वहाँ की अगर स्टाफ के लिए थोड़ी आने जाने की व्यवस्था अगर हॉस्पिटल की तरफ से हो जाए, मैंने पहले भी सर से रिक्वेस्ट करी थी, तो हमारे लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ये थोड़ी छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो अपने स्तर से दूर की जा सकती हैं। बाकी तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे अधिकारी कोऑपरेट, तो बड़ी मुश्किल थी यहाँ नौकरी करनी, क्योंकि यहाँ पर एक तो घर नहीं मिलते किराए के, तो नर्सिस आवास बन जाए, कर्मचारी मिल जाए। तो जैसे हम लोग पीछे भागते हैं ना कि हम कौन जाएगा पहाड़ में नौकरी करने, कौन जाएगा पहाड़ में नौकरी करने। नौकरी यहाँ की बुरी नहीं है, हम तो बाबा भोलेनाथ के दरबार पे बैठे हैं, दुनिया आ रही है इतनी दूर दूर से और हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, कोई बुराई नहीं है। बस थोड़ा सा ये वाली सुविधाएं हमें मिल जाए तो लड़कियां खुश होकर काम करेंगी, और कुछ नहीं। थैंक यू।